प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर का और धन्यवाद करती हूँ पवित्र आत्मा परमेश्वर का कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा, इस पेज पर फिर से अवसर दिया। सारी महिमा मैं प्रभु को देती हूँ और मैं धन्यवाद करती हूँ सिस्टर शबनम दीदी को और अनुपम ब्रदर जी को कि उन्होंने मुझे एक बार फिर आगरा मसीह मंडली में इनवाइट किया ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर पाएँ। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, थैंक यू अब्बा खुदा, थैंक यू लॉर्ड। आइए हम गीत प्रार्थना के ज़रिए गीत को गाएंगे। पहले प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। पिता, इस समय को आपने ठहराया, पिता आपका धन्यवाद। पिता, मैं अपने आप का ताबा आपके हाथों में देती हूँ। पिता, जितने भी मेरे भाई बहन जुड़ेंगे या बाद में देखेंगे, पिता हर एक से बातें करना, हर एक के जीवन में तेरी महिमा हो। पिता, जैसे आप वचन के अनुसार चाहते हो हम अपना जीवन बिताएं। पिता, वो सामर्थ देना पिता, ताकि हम वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताएं। पिता, ये हमसे नहीं हो सकता, लेकिन तेरी आत्मा से सब कुछ हो सकता है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ। नेटवर्क का ताबा, हर एक बात का ताबा आपके हाथों में देती हूँ। धन्यवाद करती हूँ। जाने अनजाने में जो भी गुनाह पाप गलती हुई आप क्षमा करो, आपके पाक पवित्र लहू से धोकर शुद्ध करो। पिता, पिता इस आगरा मसीह मंडली पेज के लिए भी आपका धन्यवाद। पिता, आप बहुतायत से आशीष करो। पिता, पिता आगे के समय को आपके हाथों में देती हूँ। धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा गौरव आदर मैं आपको देती हूँ। प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशुआ के नाम से मांगती हूँ। आमेन, आमेन, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आइए हम एक गीत को गाएंगे, महिमा के बादल। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट।
धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं पिता, सच में पिता आपकी महिमा हो पिता इस समय में इस जगह पर पिता, हमारे जीवनों से सदा आपकी महिमा होती रहे पिता। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, आपने इस आगरा मसीह मंडली पेज को बनाया पिता, ताकि आपकी हम मिलकर आपकी महिमा करने पाए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सारी महिमा गौरव आदर प्रभु यीशु को, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। अब हम वचन में जाते हैं। थैंक यू जीसस। प्लीज़ कमेंट कीजिए क्या मेरी वॉइस क्लियर है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, हालेलुया। धन्यवाद राजा, धन्यवाद मेरे परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, थैंक यू मास्टर, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। धन्यवाद राजा, धन्यवाद मेरे परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, थैंक यू जीसस। प्लीज़ कमेंट कीजिए क्या मेरी वॉइस क्लियर है, ताकि हम वचन में जा सकें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, थैंक यू अब्बा खुदा, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट जीसस, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्या मेरी वॉइस क्लियर है? प्लीज़ कमेंट कीजिए ताकि हम वचन में जाएं। थैंक यू अब्बा खुदा, थैंक यू जीसस। आज का वचन जो परमेश्वर ने मुझे दिया है उसका टॉपिक है, थैंक यू लॉर्ड, परमेश्वर हमसे किस प्रकार का विश्वास चाहते हैं। What kinds of faith does God wants us to have? हमने कई बार विश्वास के विषय में सुना है, विश्वास के विषय में वचनों को पढ़ा है, लेकिन परमेश्वर कैसा विश्वास हमसे चाहता है, आज हम वचन से देखेंगे। हम पहला वचन पढ़ेंगे यूहन्ना 3:16। उसमें लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए, ताकि जो कोई यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करता है, उसके वचनों पर चलता है, वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। और इब्रानियों 11:6 में लिखा है, विश्वास बिना प्रश्न करना अनोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है, और वह अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। हम आए हैं, हम विश्वास रखकर कि परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर दिखता नहीं है, लेकिन उसका कार्य, वो परमेश्वर है, क्योंकि यूहन्ना में लिखा है परमेश्वर आत्मा है, और अवश्य उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से करें। हालेलुया। हम उसके कार्यों के अनुसार देखते हैं। हमारे जीवनों में बहुत सारे गवाहियाँ हैं, हम पहले कैसे जीवन में थे, कौन सी हमें तकलीफ़ थी। आप सब ये यीशु मसीह को जानते हो, आपने यीशु मसीह को चख के देखा है, आपका विश्वास है। परमेश्वर अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। हालेलुया। जैसे मत्ती 7 में भी लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। अगर हम परमेश्वर की खोज में हैं तो परमेश्वर हमें मिलता है, वो अपने खोजियों को प्रतिफल देता है। जैसे हमने एक डायलॉग भी सुना है ना, ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाता है। हालेलुया। वैसे ही जब हम परमेश्वर की खोज में लग जाते हैं पूरे विश्वास के साथ, अपने पूरे तन मन से, परमेश्वर अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। हम भी भटके हुए थे, हम भी दर दर भटकते भटकते प्रभु यीशु मसीह के पास आए हैं। हालेलुया।
हमने भी किसी के मुंह से प्रभु यीशु मसीह का नाम सुनकर उसके भवन में गए, उसकी महिमा को देखी है। आज आप और मैं यहाँ पर उपस्थित हैं तो परमेश्वर की महिमा हम अपने जीवन में देखते हैं, लेकिन आज हम वचन के ज़रिए देखेंगे क्या हमारा विश्वास ऐसे है। हालेलुया। आइए हम वचन में जाते हैं, हम निकालेंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। इब्रानियों 11 का 8 से 10 पढ़ेंगे। हम देख रहे हैं परमेश्वर किस प्रकार का हमसे विश्वास चाहता है, और यहाँ पे लिखा है अब्राहम के लिए, इब्रानियों 11 का 8 से 10। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिससे मीरास में लेने वाला था, और वह ये जानता था कि मैं किधर जाता हूँ। यह न जानता था कि मैं किधर जाता हूँ तो भी निकल गया। विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, पराए देश में परदेसी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे तंबुओं में वास किया, क्योंकि वह उस स्थिर निनवे वाला नगर की बाट जोता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया, आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और यह न जानता था कि वह किधर जाता है। हम उत्पत्ति में देखते हैं 12 अध्याय में। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। जब हम उत्पत्ति 12 अध्याय के 1 से 5 वचन में देखते हैं, जब वचन में इस प्रकार लिखा है, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा, और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीर्वाद दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राम चला और लूत भी उसके संग चला। और जब अब्राम हरान देश से निकला उस समय वह 75 वर्ष का था। इस प्रकार अब्राम अपनी पत्नी सारे और अपने भतीजे लूत को और जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था और जो प्राणी उन्होंने हरान में प्राप्त किए थे, सबको लेकर कनान देश में जाने को निकल चला, और वे कनान देश में आ गया। हालेलुया। जैसे हम इब्रानियों 11 के 8 से 10 में पढ़ते हैं, 8 से 10 में पढ़ते हैं कि विश्वास ही से अब्राम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेना था, और यह न जानता था कि मैं किधर जाता हूँ। उसका ऐसा विश्वास था। प्रभु ने उसे कहा, यहोवा ने उसे कहा, तू अपने कुटुंबियों को छोड़ दे, अपने पिता का घर छोड़ दे। वो नहीं जानता था मैं किधर जाऊंगा, लेकिन उसका पूरा विश्वास परमेश्वर पर था कि मुझे परमेश्वर बोल रहा है तो मैं ये काम करूँगा। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। परमेश्वर हमारे जीवन में भी, भले हमें राह नहीं पता है, अगर परमेश्वर हमें जिस मार्ग पे लेके चल रहा है उस मार्ग में हमें जाना है। जैसे अब्राम पूरे विश्वास के साथ परमेश्वर के पीछे, परमेश्वर के कहने पर निकल पड़ा, वैसे हमें भी अपने जीवन में, हमारी जीवन की उस मार्ग में प्रभु जो अगुवाई कर रहा है उस मार्ग में निकल चलना है।
अब्राम नहीं जानता था उस समय कि वो किधर जा रहा है, क्या करेगा, कैसे रहेगा, लेकिन उसका भरोसा प्रभु पर था। उसने अपने पिता का घर छोड़ा, अपने कुटुंबियों का, जिस जगह पर वो रहता था वो घर उसने छोड़ दिया। उसका पिता उससे पूछता रहेगा कि क्या हुआ, तू क्यों जा रहा है, लेकिन उसने कहा आपसे कुछ नहीं हुआ है, लेकिन मेरे परमेश्वर ने मुझे कहा है तो मैं ये निर्णय लूँगा। और परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझ में से एक बड़ी जाति बनाऊंगा, हालेलुया, और जो तुझे कोसे उसे मैं, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। वचन में लिखा है जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उन्हें मैं श्राप दूंगा। भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। सारे कुल अब्राम के जरिए आशीष पा रहे हैं, उसके विश्वास के जरिए। उसका विश्वास बड़ा था। क्या हमारा विश्वास बड़ा है? क्या हम बिना सोचे समझे, अगर हमें कुछ अगुवाई भी होती है, हमें कुछ परमेश्वर की आवाज़ सुनते हैं तो हम 10 बार सोचते हैं कि ये परमेश्वर की है, कि मेरे मन की है, कि कहीं और से है। लेकिन अब्राम ने एक बार यहोवा की आवाज़ सुनकर वो निकल पड़ा। जो कुछ उसका था उसे छोड़कर वो परमेश्वर के पीछे निकल पड़ा। जब प्रभु यीशु मसीह भी झील के किनारे जा रहे थे, जब पतरस और इनको चुना, तो वो नाव में से अपने जाल को कोई सुधार रहा था, कोई जालों को मछली पकड़ रहा था, कोई जाल को सुधार रहा था। प्रभु ने कहा मेरे पीछे हो लो। वो तुरंत अपना सब उधर ही छोड़ दिया, अपना उनका जो भी बिजनेस था, जो भी वो कार्य कर रहे थे, उधर छोड़ के वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिए। हालेलुया। किसी ने ऐसे नहीं कहा कि मैं ये मछली अपने घर पे रख के आऊँ या मेरे पीछे हो लोग ये व्यापार करेंगे। कोई गल्लर पे बैठा था, कोई दुकान पे अपने गल्ले के यहाँ पे बैठा था, पैसों का देखभाल कर रहा था। परमेश्वर ने उससे कहा मेरे पीछे हो ले, वो उस गले को छोड़ के आ गया। आज हमें प्रभु कहे कि ये छोड़ के, आज हम सोचेंगे कुछ तो पैसे ले लूं, कुछ तो कर लूं, लेकिन उन्होंने, अब्राहम का विश्वास ऐसे था, परमेश्वर की सुनी और उसने तुरंत एक्शन किया। और जब वचन में भी लिखा है कि विश्वास कर्म बिना मरा हुआ है, विश्वास हमारा एक्शन बिना मरा हुआ है। हम कितना भी बोले मुझे विश्वास है, मैं इतना डेली कलीसिया जाती हूँ, मैं इतना टाइम प्रार्थना करती हूँ, प्रार्थना करता हूँ, मैं संगति में रहता हूँ, लेकिन एक्शन, अगर हमारा विश्वास एक्शन में नहीं है तो हमारा विश्वास मरा हुआ है, फिर हम विश्वास में है ही नहीं। हालेलुया। आगे हम वचन पढ़ते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। आगे हम पढ़ेंगे, थैंक यू लॉर्ड, इब्रानियों 11 का 11 और 12 वचन। इब्रानियों 11 वचन से 12 वचन। विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भवती धारण करने की सामर्थ पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। इस कारण एक ही जन से, जो मरा हुआ सा था, आकाश के तारों और समुद्र के तीर के बालू के समान अन्य जाति वंश उत्पन्न हुए। हालेलुया। वचन में लिखा है, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। सारा ने विश्वास से, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, लिखा है विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भवती धारण करने की सामर्थ पाई। हम ये देखेंगे उत्पत्ति में कि प्रभु ने कहा था अब्राहम और इससे, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। उत्पत्ति 18 का 11 से 14 वचन में लिखा है, 11 to 14। अब्राहम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे और सारा का मानसिक धर्म बंद हो गया था, इसलिए सारा मन में हंसकर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूँ, तो मेरा पति भी बूढ़ा है, तो क्या मुझे यह सुख होगा
तब यहोवा ने अब्राम से कहा, सारा ये कहकर क्यों हंसी कि क्या मेरे जो इतनी बूढ़ी हो गई हूँ सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा? परमेश्वर ने उससे कहा तो सारा हंसने लगी, कहने लगी, वो अपने मन में ही सोच रही थी कि क्या मैं तो इतनी बुढ़ी हो चुकी हूँ, मेरे पीरियड्स भी बंद हो चुके हैं, मैं इतनी बूढ़ी हो चुकी हूँ कि मैं गर्भवती नहीं हो सकती। लेकिन प्रभु ने उसे कहा कि वो क्यों हंसी। और आगे 14 वचन में लिखा है, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? आज परमेश्वर हमसे भी पूछ रहे हैं। कई बार हमारी परिस्थितियों में हमें लगता है ये काम तो हो ही नहीं सकता है। क्या परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है? कोई भी काम कठिन नहीं है। आगे वचन में लिखा है, नित्य समय में अर्थात वसन ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊँगा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। परमेश्वर ने कहा, इस बुरी आवश्यकता में भी तू पुत्र जन सकती है। उसने पहले कौशन किया, लेकिन बाद में लिखा हुआ है, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, हालेलुया। उत्पत्ति 21 के 2 में वो मन में कहने लगी, मैं तो बुढ़ी हो चुकी हूँ, मेरी वो दशा नहीं है कि मैं प्रेगनेंसी धारण करूं। आज हम किसी को कहते हैं, डॉक्टर ने कह दिया है कि ये बहन माँ नहीं बन सकती, बहुत कॉम्प्लिकेट है, लेकिन हम किसी को कहते हैं, वो सोचता है डॉक्टर ने मुझे जवाब दे दिया है। आज आपकी परिस्थितियों में भी अगर ऐसे लग रहा है, आप हार चुके हो, आप निराश हो चुके हो, लेकिन परमेश्वर आपसे कुछ वादा कर रहा है, आपसे कुछ कह रहा है कि तेरी परिस्थिति बदलेगी, तो आप विश्वास करो, उस प्रतिज्ञा पर विश्वास करो, डाउट नहीं करो, संदेह नहीं करो, लेकिन उसको विश्वास से रिसीव करो। और परमेश्वर का वचन कहता है, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? क्या हमारे जीवन में कोई ऐसा काम है जो परमेश्वर नहीं कर सकता? क्या हमारी प्रॉब्लम्स हमारे परमेश्वर से बड़ी है? कि हमारा विश्वास बड़ा है, वो हमें देगा। वचन में लिखा है, विश्वास के बिना उसे प्रश्न करना अनहोना है, और जो परमेश्वर के पास आता है उसे विश्वास होना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। आज उन परिस्थितियों को क्यों देख रहे हो? आप अपने विश्वास को देखो। जब मुझे भी कई बार ऐसे होता है, लेकिन परमेश्वर ने मुझे विश्वास का वचन दिया। बहुत बार परमेश्वर ने मुझे विश्वास का वचन दिया है, और कई बार प्रभु दिखाता है, मैंने पिछले समय में तेरी प्रॉब्लम में से तुझे निकाला, तो आज वही तेरा विश्वास है, तेरा विश्वास बड़ा है उस कार्य को देखकर, तो आज मैं तेरी परिस्थितियों से तुझे क्यों ना निकालूंगा। हमारा विश्वास कैसा है? परमेश्वर हमारे विश्वास को देखना चाहता है। विश्वास से ही हम परमेश्वर से सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। और उत्पत्ति 21 का 2 देखेंगे। थैंक यू लॉर्ड। यहोवा ने जैसा 1 से पढ़ रही, यहोवा ने जैसा कहा था वैसा ही सारा की सुधि लेकर उसके साथ अपने वचन के अनुसार किया। सारा अब्राम से गर्भवती हुई और उसने बुढ़ापे में उसी नियुक्त समय पर जो परमेश्वर ने उससे ठहराया था एक पुत्र उत्पन्न हुआ। जो परमेश्वर ने अपने वचन के अनुसार कहा था, परमेश्वर ने उसकी सुधि ली, अपने वचन के अनुसार परमेश्वर ने किया, और उसने एक बच्चे को पैदा किया। हालेलुया। आज हमारी भी परिस्थिति हमें लग रही मरी हुई है, लेकिन आप विश्वास करो, प्रभु का जो वचन आपसे बातें कर रहा है, परमेश्वर ने जो आपको प्रॉमिस दी है, वो उसे पकड़ के रहो, क्योंकि विश्वास से ही ये उस प्रतिज्ञा के देश में पहुँचे। विश्वास से ही अब्राम ने अपनी प्रतिज्ञा को रिसीव किया। यही टॉपिक हम नेक्स्ट टाइम जब मुझे प्रभु मौका देगा हम कंटिन्यू करेंगे। मैं क्षमा चाहती हूँ, मेरा टाइम हो चुका है। थैंक यू लॉर्ड। तो आप
वचनों पर बने रहिए। प्रभु ने जो आपसे प्रतिज्ञा की है वो अपने समय पर ज़रूर पूरा करेगा। आप निराश नहीं होइए। आइए हम प्रार्थना करें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। पिता धन्यवाद करती हूँ इन वचनों के लिए। पिता आज आपने हमसे बातें की, विश्वास के ज़रिए धन्यवाद करती हूँ। पिता हर एक भाई बहन को आप आशीष करो। हमारे बीच में कोई परेशानियों में, बीमारी में, चिंताओं में पिता, कर्जों में पिता, तेरा वचन मैं क्लेम करती हूँ यशाया 23 चैप्टर, तेरे कोड़े खाने से वो चंगे हो चुके और तू क्रूस पर हमारे लिए निर्धन बना ताकि तेरे निर्धन हो जाने से हम धनी हो जाए। पिता तूने क्रूस पर सब कुछ सहा, तूने टालना सही ताकि हम शांति पाएं। पिता तेरा धन्यवाद करती हूँ इस तेरे बलिदान के लिए। पिता हर एक के जीवन में तूने अपनी महिमा दिखाई, धन्यवाद। पिता मैं धन्यवाद करती हूँ भाई डेविड, अनुपम डेविड के लिए और शबनम दीदी के लिए, उनके पूरे घराने के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। आपसे प्रार्थना करती हूँ पिता अपनी प्रोटेक्शन में रखना, अब उनके हर एक कमी घटी को तू स्वर्गीय भंडार से पूरी करना और तू उन्हें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। धन्यवाद करती हूँ आगरा मसीह मंडली के लिए पिता, इस पेज को तू बहुत ऐसे आशीष कर पिता। जितने भी मेरे भाई बहन इस पेज पर तेरी महिमा करते हैं पिता, तू उनके संग होना, उनकी सहायता मदद करना। हर एक बात के लिए तेरा धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा गौरव आदर मैं तुझे देती हूँ। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशुआ के नाम से मांगती हूँ। आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल।